मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टॉप 5 में जा रहा हूँ और मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि चुम दरांग भी टॉप 5 में आ रही है। मतलब चुम दरांग भी बिना किसी सपोर्ट के टॉप 5 में आ रही है। तो तुम शिल्पा के लिए खेल लेते। शिल्पा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? किसको ठिरकुल्ला समझ रहा है भाई तू? किसको? तुझे पता है कि तू तो टॉप 5 में जा रहा है, लेकिन तुझे चुम को लेके जाना है, क्योंकि आगे जाके वो तेरे काम आ सके। और अगर वो जीत भी जाती है तब भी तुझे दुख नहीं होगा, तेरा ईगो हर्ट नहीं होगा। ईगो हर्ट कब होगा? जब विवियन ट्रॉफी लेके जाएगा, या अविनाश ट्रॉफी लेके जाएगा, या रजत दलाल ट्रॉफी लेके जाएगा, तब तेरा ईगो हर्ट होगा। इसलिए तू अपने आप को और अपनी वाइफ चुम्मी को आगे लेके जाना चाहता था। ठीक है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, उसकी वाइफ को वो लेके जाना चाहता है, ओके है। लेकिन ये जो बोल रहा है यहाँ पे, दोगलापन दिखा रहा है। इसे पता था कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये चुम जा रही है कि नहीं जा रही है इसे नहीं पता था। तो इसलिए ये चुम को जिताना चाहता था और उसे टॉप 5 में जगह दिलवाना चाहता था। जिसकी वजह से होता क्या, या तो वो अविनाश की जगह खाती, या रजत दलाल की, या किसी की भी खा सकती थी जो डिज़र्व करता है एक्चुअल में टॉप 5 में जाना। ये इसका एक्चुअल प्लान था। लेकिन यहाँ भी इसने सिर्फ आधी ही बात करी। ये यहाँ पे झूठ बोला है कि मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि चुम भी टॉप 5 में जा रही है। किसको ठिरकुल्ला बना रहा है भाई? चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। मैंने वीडियो बना दी है इसके लिए, जो शाम को मैंने वीडियो रिलीज करा था कि विवियन की डांट पड़ने वाली है, और वो पड़ी। और विवियन को ये डांट पड़ना ज़रूरी था मेरे हिसाब से, क्योंकि अविनाश की बातें विवियन के समझ में ही नहीं आ रही हैं। अविनाश इन्हीं बातों को कह रहा है, लगभग लगभग यही बातें। और हम तो खैर कल से ही कह रहे हैं इन बातों को, चीख चीख के गला बैठने ही वाला है। हम तो लगभग कल से ही हर वीडियो में मैं लगभग ये लाइन डाल ही देता हूँ कि उसे इमोशनल फूल बनाया गया है। तो यहाँ पे यही कहते सलमान खान नज़र आ रहे हैं कि तुम बेसिकली ये कर रहे हो कि तुम्हें अपने अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा है। तुम उसको जाके सॉरी बोल रहे हो जिसने तुम्हारा पूरा टास्क ख़राब कर दिया, और जो तुम्हारे सपोर्ट में पसीना बहा रहे हैं तुमने उन्हें फुल्ली इग्नोर किया। फुल्ली मतलब उनकी तरफ देखना भी तुमने गवारा नहीं समझा। वो पीछे से चिल्ला रहे हैं, विवियन भाई, विवियन भाई। ये कह रहे हैं 2 सेकंड गाइज, 2 सेकंड। ऐसे करके उन्हें फुल्ली इग्नोर किया गया। तो ये बात तो सबको, जनता को गलत लगी थी कि हाँ भाई, वो कुछ भी गलत नहीं बोल रहे थे, सही बात बताना चाहते थे। लेकिन विवियन को पता नहीं क्या डर था कि मैं कहीं उनकी बातों में ना आ जाऊं, कुछ ऐसा डर होगा। दूसरा जो सवाल पूछा गया चुम से, तुमने वो यहाँ पे क्यों रखा था? तो वो भी जलनवीर की चेली है, वो थोड़ी ना सच बोलने बैठी है। सर मेरे को ना यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था तो दर्द हो रहा था, इसलिए हमने कंधे पे रख लिया। बेटा वो खाली भी था ना, स्ट्रेचर में कुछ भी नहीं था, तब भी वो कंधे पे ही था। और जब उसमें वजन आया है तो तुमने उसे पैरों से जकड़ लिया है। समझ में आया? खाली था तो तुमने उसे कंधे पे रखा, और जब उसमें वजन पड़ा है, ईंटें डाली गई हैं, तब तुमने उसे जकड़ लिया है, नीचे बैठ गई हो, तुम लेट गई हो। क्या झूठ! यार ये सलमान खान के साथ, सलमान खान के सामने झूठ बोल देते हैं। जलनवीर ने बोल दिया झूठ, चुम ने बोल दिया झूठ, ये अविनाश की फिर कहाँ टिकने देंगे? ये वहाँ पे विवियन को तो खड़े खड़े झूठा साबित कर देंगे भाई। कितने चालू लोग हैं ये लोग। दूसरा, चाहत पांडे को एक्सपोज करने का फैसला कर लिया है, बिल्कुल सही बात है भाई। ऐसा ही एक्सपोज होनी चाहिए ये औरत। इसकी माँ ने जो बोला है कि 21 लाख रुपया दूंगी मेरी बेटी को अगर कोई ये साबित कर दे बाकू बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड ले, अब तू देख बॉयफ्रेंड ही आएगा। लेकिन दोस्तों टेंशन मत लीजिए, कोई बॉयफ्रेंड नहीं दिखाने वाले हैं, सिर्फ मजाक चल रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि छोड़ो, ये हमारे लिए उतनी वैल्यू नहीं रखती कि हम इसे एक्सपोज करें। तो मुझे तो नहीं लगता कि बॉयफ्रेंड को लेके ही आ गए होंगे सच में, या वो आने के लिए तैयार हो गया होगा। तो हो सकता है कि कोई और बात हो, कोई और ट्विस्ट, क्योंकि यजुवेंद्र चहल, श्रेयस अय्यर, धनश्री वर्मा, ये लोग जाने वाले हैं वीकेंड के वार पे। तो हो सकता है कि यजुवेंद्र चहल को बुला लिया हो, या फिर श्रेयस अय्यर को रख दें सामने कि ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। कुछ मजाकिया ज़रूर है ये चीज़ें। तो यहाँ पे फिर से एक आईना दिखाया गया है। विवियन को ये आईना दिखाया है कि तुम्हें अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये आईना और ये सीख दी गई है
लेकिन अब इन सभी बातों के कोई मायने बचते नहीं हैं। दिन रह गए मात्र 6-7, 9 रह गए आई थिंक। तो अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो बस ये जैसा जितना निभा लें एक दूसरे के साथ ना, मतलब एक दूसरे की पीठ में खंजर ना भोंके, मतलब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना ये लोग आगे बढ़ते रहें, बस इतनी गुजारिश है इनसे। ज़्यादा मैं इनसे उम्मीद रखता नहीं। कम से कम मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये एक दूसरे के लिए ना खेलें, सिर्फ ना खेलें चलेगा, लेकिन एक दूसरे की राहों में रोड़े ना बने, और कोई भी जलनवीर मेहरा के बहकावे में या उसकी तारीफ़ों में बिल्कुल ना आए। बहुत टेढ़ी खीर है वो, बहुत टेढ़ी खीर। उसके झांसे में अगर तुम आए तो यहाँ तो तुम्हारी चलो वो है प्रोफेशनल लाइफ, कैमरे वाली लाइफ है। तुम्हारा जो निजी ज़िंदगी है ना, पर्सनल लाइफ, उसे ये जलनवीर खराब कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये बहुत बड़ी दीमक है ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए। 2 बीवियां नहीं टिकी इसकी, तीसरी चुम। चुम का कार्यकाल अगर शादी कर लेती है चुम, तो कितना, 2 साल बस। 2 साल के बाद ही देखोगे आपके ख़त्म है कहानी। इसको पहली बात तो इसको फॉलो ही कौन करता है, मुश्किल से 6-7 लाख लोग। खतरों का कर लिया इसने, और अभी बिग बॉस में बैठा है, फिर भी 1 मिलियन नहीं है इसके। शर्म आनी चाहिए। इसने किया क्या है, कंट्रीब्यूशन है क्या इसका गेम में, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। जो भी है वीकेंड के वार पे दिखता है ये। बाकी जो उंगली करके गए हैं, इसको 3-4 लोग आए हैं, उन्होंने उंगली की है, तब जाके ये तड़पा है कि अरे मैं क्या करूं, किससे पंगा लूं, किससे पंगा लूं। ऐसे करके जगा है ये। 1.5 महीने तक सोता रहा है, उसके बाद उठा है अपनी खतरों के खिलाड़ी की एक एक स्टंट को इसने वहाँ पे सुनाया है। ये इसका कंटेंट है। तो खैर ये बात तो यहाँ पे मैं क्लोज़ करना ही चाहूँगा, क्योंकि मुझे करणवीर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी। बात करनी है जो यहाँ से विवियन के दिमाग में क्या क्या बातें चलेंगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ट्रॉफ़ी विवियन को उठानी है। तो अब टक्कर में कौन कौन है जो कि ट्रॉफ़ी का प्रबल दावेदार है। वो है रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, करणवीर मेहरा और विवियन डी सेना। मैं बोल रहा हूँ कि इन चारों को टॉप 5 में होना ही चाहिए। अगर ये 4 लोग चले जाते हैं ना दोस्तों, यकीन मानिए, ये 4 लोग, मैं दिली ख्वाहिश है मेरी कि ये 4 लोग, ये मतलब देखो करणवीर तो जा ही रहा है, विवेन डी सेना तो जा ही रहा है, बस एक अविनाश मिश्रा और रजत दलाल और चला जाए। मैं इन चारों की भिड़ंत देखना चाहता हूँ। और अगर ये टॉप 5 में आ गए ना दोस्तों, फिर तो तुम्हारा भाई एक गाना गाएगा तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया वाला, गिटार के साथ। मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि जो भिड़ंत होगी इन लोगों की, आ हा हा। औकात ना दिख जाए ना करणवीर को, जो उसने इतने इसके ऊपर आरोप लगाए हैं, इतना इसे नीचे दिखाया है, शायरियाँ ठिरकुल्लों वाली मारी है। वो तो सही सही मार रहा है आजकल, पहले मारता था बिलो द बेल्ट, लेकिन अभी सही मार रहा है। लेकिन अब ये अपनी पे आ गया है, ठरकवीर सिंह अभी ये गंदे तौर तरीके अपना रहा है उसके साथ। तो शर्म आनी चाहिए, जो कि इसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी पीआर टीम सपोर्ट कर रही है। ये जा रहा है चुम के साथ, अब भी बाथरूम में जाके लॉक हो रहा है। अब तो बिग बॉस ने दिखाना भी बंद कर दिया, ये चाहे कहीं भी जाए, बाथरूम में जाए चाहे कहीं जाए, भाई सब नॉर्मल हो गई बातें अब इसके लिए। आपने देखा है ये सब चीज़ें नॉर्मल कर देता है, बहुत बड़ा ठिरकुल्ला आदमी है। तो दोस्तों ये है इस पूरे प्रोमो की कहानी। उस पूरे इंसिडेंट में चुम की जो गलती है वो तो अपने लिए खेल गई, जो खेलना था उसको, कि तुम अपनी बेटी की कसम खाओ। वहाँ पे विवियन ढीले पड़ गए। वहाँ पे अपने दोस्तों की सुन ली होती तो ऐसा कर्मकांड ना किया होता, ना होता। पूरा पूरा वो टास्क जीता हुआ है, तुम्हें हाथ में ट्रॉफी आ चुकी है तुम्हारे हाथ में, और फिर तुम्हें अंदर ही अंदर रियलाइज़ होने लगता है। तुम बोलते हो कि मुझे कन्फेशन रूम में आना है। बिग बॉस समझ जाते हैं कि हाँ ये बंदा क्या चाहता है, ला भाई दे दे वापस। फिर नहीं चाहिए तो हो गया कांड। तो जो उनकी मेहनत थी सब बेकार, बाद में सॉरी वूरी बोल के फिर क्या रिपेयरिंग होती है क्या? नहीं हो सकती। अविनाश ने जो किया, वॉकआउट करके बिल्कुल ठीक किया। ऐसे बेकार फालतू नैरेटिव का हिस्सा तुम्हें नहीं बनना चाहिए। गुड, गलत हुए ना साबित यहाँ पे। अभी ऐसा भी नहीं है कि हाँ
सलमान खान ने मेरे मन की बात कह दी तो सलमान खान हमेशा अच्छी ही बात करते हैं। हो सकता है अगले ही वीकेंड के वार पे मैं सलमान खान को गलत बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि पूरा कोई भी वीकेंड का वार हमारे ही जैसा बीते जैसा हम चाहते हैं। जैसे पिछला वीकेंड का वार था, काम्या ने जो डांटा था, काम्या को बिना फालतू में बुलाया था, तो हमने उसका कितना रेल बनाई है काम्या की, हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन इस बार ठीक भाई, जो ठीक जब करेगा तो उसे ठीक बोला जाएगा। किसी से हमारा पर्सनल थोड़ी ना है, या कोई हमारे यहाँ राशन थोड़ी ना दे रहा है, या कोई हमारे अकाउंट में पैसे थोड़ी ना डाल रहा है भाई, सिंपल है। तो सलमान खान ने ये बिल्कुल, जो मेकर्स का हो या सलमान खान का हो, जो मुद्दे उठाए हैं और जो क्लियर कर दिया है विवियन को, क्योंकि विवियन यहाँ पे रिग्रेट में जा रहा था, अभी उसको क्लियरिटी मिली, थोड़ा रिलैक्स होगा वो, और अब गेम पे ध्यान देगा कि हाँ यार, मेरा तो फ़ायदा ज़रूर उठाया इन लोगों ने, मुझे फूल बना दिया। तो ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था, और इस बात को अविनाश कहते 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 थक गया। नहीं सुन, बात तो यही ना, सुने कौन उसकी भाई, फालतू इंसान है वो तो। ईसा की तो बात ही छोड़ दो, जब तुम अविनाश की नहीं सुन रहे हो तो ईसा की तो क्या ही सुनोगे। सलमान खान ही आएंगे तुम्हें वो समझाएंगे, तब तुम समझोगे। ठीक है, वो भी आ गए, समझा दिया, अभी आ गई होगी समझ में तो ठीक है। तो एक्सपोज हो चुकी है चुम, एक्सपोज हो चुका है करण, कि तुम अपने लिए नहीं खेल रहे थे भाई, तू इनडायरेक्ट अपने ही लिए खेल रहा था। तू कान को ऐसे पकड़ या ऐसे पकड़, ठीक है, तुझे पकड़ना यही कान है। चुम जा रही है टॉप 5 में, तब भी तुझे ही फ़ायदा है, और वो तू जा रहा है या दोनों जा रहे हो तब भी तुम दोनों को ही फ़ायदा है। तू उसे लेके जाना चाहता है वो एक अलग थिंग है, लेकिन लास्ट में तू उसके कंधे पे आगे बढ़ेगा, क्योंकि तू टक्कर नहीं लेना चाहता रजत दलाल से या अविनाश से, तू चुम से टक्कर ले लेगा। तुझे अल्टीमेट लास्ट में ट्रॉफी ही चाहिए। आज पूछा था ना श्रुतिका ने कि तेरे लिए चुम इम्पोर्टेंट है कि ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है, तो बोलता है कि हाँ, मुझे ट्रॉफी भी चाहिए, मुझे चुम भी चाहिए, मुझे ट्रॉफी भी चाहिए, मुझे चुम भी चाहिए। बस ऐसे करना है उसको। मेरे मेरे पास तेरी बातों का कोई आंसर नहीं, बस ऐसे बोल दो। ये भी जब फंसता है किसी भी सवाल में तो आंसर ही नहीं देता है, और ये लोग उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं, आंसर देना ही देना है, जैसे कि उसका उसका लेके खा लिया हो। भाई किसी को भी आंसरेबल होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये तो मैं बिग बॉस की बात कर रहा हूँ, निजी ज़िंदगी में भी आपकी इच्छा है किसी को आंसर करने, जैसा होता है ना, पड़ोस में क्या होती हैं आंटियाँ जो होती हैं, वो कहती हैं क्या बनाया आज तुम्हारे घर। इरिटेशन होती है कि नहीं होती है। एक आंटी होगी वो, ए तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है आजकल, ए लल्ली तुम्हारे पापा कहाँ जाते हैं आजकल सुबह सुबह, होते होंगे ऐसे। तो उनको आंसर करने की तुम तो इसलिए बता देते हो कि हाँ हम आंटी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो जो वो पूछ रही हैं बता देते हैं कि हमारे घर में क्या बना है, हमारे पापा सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, या हमारा लड़का कहाँ जाता है। तुम तो रिस्पेक्ट में बता देते हो, लेकिन उन्हें मज़ा आ जाता है, उनका रोज़ का यही एक कंसर्न है। तो ऐसों को जवाब देना सीखो। सिंपल है, मैं उनका बता रहा हूँ पड़ोसियों का, कि अगर वो पूछता है तुमसे तो रिपीट, तुम यू टर्न मार के तुम भी वही क्वेश्चन, कि आंटी वही क्वेश्चन पूछना जो तुम बता सको तुम भी, क्योंकि जो तुम मुझसे पूछोगी वही मैं तुमसे भी पूछूंगा। तो अब तुम बताओ, मैंने तो बता दिया तुम्हारा बेटा कहाँ जाता है, तुम्हारे घर में क्या बना है, तुम्हारे पापा कहाँ पे हैं और क्या कर रहे होंगे, तब समझ में आएगा आंटी को। ये खैर मेरे पड़ोस में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ किसी से कोई किसी को मतलब नहीं है। पहली बात तो जहाँ मैं हूँ ये एक वीराना टापू है, मतलब पहाड़ पे हूँ, यहाँ सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है और कुछ नहीं है, आसपास कोई भी नहीं है। तो ये है मेरी कहानी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।